इंडिया उधर सेमीफाइनल में चला गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच अभी जो खत्म हुआ है, सुपर 8 का जारी था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हमने मैच जब हम शाम वाला प्रोग्राम करे थे तभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बांग्लादेश का शायद चांस उस तरह से ना हो, बट थोड़ी उम्मीद थी। बांग्लादेश स्कूल किड्स वर गिवन क्रिकेटिंग लेसन बाय द माइटी इंडियंस। और किधर गए हैं वो 2 टके के घंटे जो सुबह बकवास कर रहे थे कि जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा, और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। और हार्दिक पांड्या जिसपे कुछ बात भौंक रहे थे, they were barking at हार्दिक पांड्या। टुडे पांड्या ने डांडिया बजा के उनको दिखाया तुम्हारा बाप असली। अपने आधार कार्ड में चेक करो कौन है हार्दिक पांड्या। मुकाबला यहाँ थोड़ी है, बांग्लादेश से कोई मुकाबला है आपका यार? नहीं, बांग्लादेश से मैं पाकिस्तान का मुकाबला नहीं समझता तो इंडिया का क्या समझूंगा यार? बांग्लादेश से। और घंटा भी सोफे पे बैठ के मैच देख रहा होगा और कह रहा होगा या अल्लाह तेरा शुक्र है हम सुपर 8 से पहले ही बाहर हो गए हैं, वरना अगर इंडिया एक आधी बार हमारे आगे और आ जाता, बच्ची कुछ इज्जत भी चली जानी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें बाहर कर दिया, वरना इंडिया ने और बुमराह ने फेल देना था मुझे। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का मैच आपने देखा है किस तरीके से भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 रन से बांग्लादेश की टीम को हरा दिया है और बांग्लादेश की टीम अब आउट हो चुकी है इस वर्ल्ड कप के इवेंट से। बांग्लादेश का मैच होने वाला है अफगानिस्तान से, लेकिन उससे पहले अगर इस मैच की बात करें जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, तो इसमें मैन ऑफ द मैच रही है या क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच रही है हार्दिक पांड्या। 27 बॉल पे 50 जमा दी और मुझे लगता है इन्हीं की बदौलत जो है, इन्हीं की 50 थी जो भारत को जिता गई 50 रन से। विराट कोहली 28 में 37 बना पाए हैं और ऋषभ पंत 24 में 36। अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बात करें तो नजमुल नाम के हैं, इनका 32 गेंद के लिए 40 रन बनाए। उसके बाद है तंजीद हसन 31 में 29 और राशिद हुसैन 10 में 24। बांग्लादेश टॉस जीता था और इंजी भाई, मैच आपने देखा, इंडिया की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लाइक ऑलवेज। जी, और हम पहले भी इस तरह बात कर रहे थे कि जी इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन हम कुछ फाइट है ना देखने की कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश की तरफ से है कि कुछ शुरू के ओवर में फाइट देखने में भी आई कि जी उन्होंने शुरू में इंडिया को इतना फ्रीली स्ट्रोक्स नहीं खेलने दिए या रन्स नहीं बनाने दिए। लेकिन ने अच्छा जारहाना आगाज किया था, क्या कि 11 बल्लों पे 22 रन किए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बाद में आके पांड्या ने, इनकी स्ट्रेंथ है ना जो, वो बहुत ज़बरदस्त है कि जी किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ है ना, जो मैंने अपने बड़े बड़े कप्तानों से सीखा है या ख़ुद भी मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी टीम की स्ट्रेंथ देखनी हो ना, उसकी लोअर ऑर्डर बैटिंग की है ना, आप है ना फाइट देखा करो कि वो कितनी फाइट करते हैं, तो ये टीम की स्ट्रेंथ बताती है कि कितनी है। और इंडिया की जो सी स्ट्रेंथ है, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉप पे नहीं है, लेकिन जो ये इनके 3 ऑलराउंडर्स है ना, ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये जिस टाइम भी इंडिया फंसती है, स्पेशली पांड्या, ये बड़े ख़तरनाक है क्योंकि जी ये आपको ना निकाल के ले जाते हैं। आज भी अगर ये मैच कहीं 160-65 रन का होता तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश आपको और भी कुछ फाइट करता हुआ नजर आता, लेकिन जो 196 हुआ तो उस पर नहीं। और एज यूजुअल इंडिया की जो बॉलिंग थी और स्पेशली बुमराह, आज भी उसने 4 ओवरों में 13 रन देके जिस तरह 2 आउट किए हैं, लेकिन 2 आउट तो बात एक तरफ है, लेकिन उसने कहीं भी उनके बैट्समैनों को फ्री होने नहीं दिया, सांस भी नहीं लेने दी उसको। इकोनॉमी देखिए, 3.25 की इकोनॉमी, 3.25। और ये एक वाहिद मैच नहीं है जिसमें जसप्रीत बुमराह ने इतना अच्छा किया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से सलीम भाई जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे पिछले साल, हमने देखा था एशिया कप में उनकी वापसी हुई थी, जब वापसी हुई थी तब भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे वो, और अभी तक उन्होंने वो मेंटेन किया हुआ है। देखें, उसकी रीज़न ये है ना, जो हम बार बार कहते हैं कि उसको उसकी फिटनेस का उन्होंने बाकायदा उसको फर्स्ट क्लास खेलने को कहा था और उसने जाके फर्स्ट क्लास खेली थी और प्रूव किया था कि मैं फ़िट हूँ। जब आके वो खेला था, हमारे यहाँ जो हम शोर करते हैं कि हमारे लड़के जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, फिटनेस हम चेक ही नहीं करते, तो इसलिए हम उसमें मार खा रहे हैं। बजा दिया पकड़ के बांग्लादेश को भी। इस इंडियन साइड का क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, इस इंडियन टीम का करना क्या है? ट्रॉफी दे दे इनको, वैसे ही दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी। और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन तो इस वर्ल्ड कप में मुझे निकाल के दो। और कौन है जसप्रीत बुमराह को जो खेले?
और यार कम से कम जसप्रीत बुमराह को तो खेलो, और नहीं खेल पा रहा बुमराह को कोई। वो कभी 4 ओवरों में 9 रन देता है, कभी वो 4 ओवरों में 7 रन दे रहा है, कभी वो 4 ओवरों में 13 रन दे रहा है। वो शाहीन अफरीदी लंगड़ा किधर गया है? और लंगड़ा शाहीन अफरीदी किधर गया है जो बकवास करता है बैठ के कि नंबर 1 तो मैं हूं, नंबर 1 तो मैं हूं, नंबर 1 तो मैं हूं। और घंटे का तो नंबर 1 नहीं है, तू एल है मेरा, एल, तू एल है मेरा, तू नंबर 1 नहीं है। तू तो घंटा है, तू तो घंटा है, और तेरा काम है बजना, तेरा काम है बजना। तू सिर्फ घंटा है और घंटे बजते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो कुछ पाकिस्तानी 2 टके के घंटे हैं जिनको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता, जिनको मले में कोई रास्ता नहीं बताता, वो जरा ये देखे। हाँ, इंडिया सेमीफाइनल में चला गया। इंडिया जैसी टीम का मुकाबला करने गया था ये मेरा गोलू, या मेरा गोलू, या मेरा घंटा इंडिया को हराने गया था। उन्होंने वलेटा डाल के वैसे ही वापस भेज दिया उन्होंने। और निकल साले अब्दुल रजाक पर, बुमराह बेबी बॉलर है, बुमराह तेरा बाप है। बुमराह को खेलने वाला कोई बैट्समैन तो मुझे इस वर्ल्ड कप में निकाल के दो ना। और बुमराह तो खेला ही नहीं जा रहा, और बुमराह तो खेला ही नहीं जा रहा किसी से। कौन है जो बुमराह को खेले? किसी का बाप है कोई कुलदीप यादव को बुमराह को खेले? यार फिर भी मजाक एक हाथ पे होता है। T20 क्रिकेट में शाहीन लंगड़ा 4 ओवर में 50-50 खा रहा होता है, और जसप्रीत बुमराह जिसको मैं कहता हूं इस जनरेशन का वो सबसे बड़ा बॉलर है, इस जनरेशन का वो सबसे बड़ा बॉलर है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। बेटा वो खेला नहीं जा रहा किसी से। इकॉनमी उसकी इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बेस्ट है। किधर गया मेरा बोबजी घंटा? पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हमारे पास शाहीन अफरीदी है। मेरे एल पे चढ़ो ना आके, और एल पे चढ़ो ना, मेरे एल पे चढ़ो ना आके, झूले लो ना। इंडिया उधर सेमीफाइनल में चला गया, इंडिया उधर सेमीज में चला गया। इंडिया ने बांग्लादेश को पेल दिया। और किधर गए हैं वो 2 टके के घंटे जो सुबह बकवास कर रहे थे कि जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा। और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था। तुम्हारे हर बॉलर 4-4 लगते हैं। कुलदीप को खेले, बुमराह को खेले, अर्शदीप को खेले, पांड्या को खेले, और किसको खेले, किसको खेले? ये क्या तमाशा है? 50 रन से कोई हराता है T20 मैच में? 150 भी नहीं करने दिया आपने। हाँ, व्हाट इज दिस? आपको कहा था कि 160 रन हिंदुस्तान के काफी हो। ये वन साइडेड नहीं हुआ। इट इज नॉट अ वन साइडेड मैच। इट इज कॉल्ड ड्रबिंग, इट इज कॉल्ड स्मैशिंग, इट इज कॉल्ड हैमरिंग, इट इज कॉल्ड धोबी पटरा, इट इज कॉल्ड निकालना, उठाना, बिठाना, गिराना, मारना, लपेटना, रगड़ना, बंद करना, उठाना, बिठाना, सुलाना, रुलाना। यार ये बड़ी ज्यादती करते हैं आप, बहुत ज्यादती है। ठाकुर कितने आदमी थे? ठाकुर कुलदीप था, कितने? ठाकुर बुमराह था, कितने? ठाकुर अर्शदीप भी था। ठाकुर ये हार्दिक पांड्या नाम की जो बम है, हार्दिक पांड्या नाम का जो एटम बम है, हार्दिक पांड्या नाम का जो नाइट्रोजन बम है, हार्दिक पांड्या का नाम का जो बब्बर शेर है, वो अकेला ही शेर काफी है इन लगड़ों बगड़ों के लिए। एक ही बार से नोच नाच के, चीर फाड़ के हार्दिक पांड्या ने डबुआ, चबुआ, सस्तुआ, हस्तुआ, यहाँ के कई जो उसकी फैमिली पे भी आते थे, हार्दिक पांड्या की फैमिली पे भी भौंकते थे। आज देखें हार्दिक पांड्या ने धोबी पटड़ा पहली विकेट लिटन दास किसने ली? हार्दिक पांड्या ने ली।
फिर बुमराह को लाएं और विकेट ना आए। और वह पंत ने तो आसान तंजीद का 23-24 पे था, बिल्कुल ही डॉली का है, बुमराह भी यूं करके रह गया। व्हाट इज यार। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, ये क्रिकेट मैच नहीं था, ये फिक्स था। बॉल में कोई पिन थी, कोई सुआ था, कोई बक्सुआ था, कोई खंजर था, कोई चाकू था, कोई भाला था, कोई लगता है आगे बैठा हुआ था, बहुत बड़ा किस्म का कोई आगे बैठा हुआ था जनाब। वो जिसे कहते हैं ना, ये जो पकड़ के धोबी पटड़े लगाते हैं नागनों को, ये मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा आगे बैठा हुआ था जिसने लपेटा दांतों से खरोच के ऐसे 2 टोटे नागिन के कर दिए। कोई वहां गिरा, कोई यहाँ गिरा, इस नागन के टुकड़े बहुत हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। हार्दिक पांड्या के नाम की जय जयकार होगी और कई होंगे जो कल तक हार्दिक पांड्या पे भांगते होंगे, आज उसे ऑफिशियली अपने आधार कार्ड पे मान लेंगे कि हार्दिक पांड्या दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। जो बात आपको 5 साल पहले की थी, आज वो साबित हो गई कि हार्दिक पांड्या जैसा न था, न है, न होगा। ये है हार्दिक पांड्या। मुझे पता है इधर उधर लगड़ बगड़ों को मजे लेने आप चले जाते हैं, प्रेडिक्शनें यहाँ गलत हो जाए तो आएंगे। मोहसिन एक्सपोज यहाँ नहीं कर सकेंगे, नामुमकिन है, क्योंकि मोहसिन ऐसों को डिस्पोज करता है। डिसमिस, फारग, अंतु परंतु ग्रंतु किस्म की कोई मोहसिन प्रेडिक्शनें नहीं देता। मेरे तो बच्चे बता देते हैं कौन चलेगा, कौन करेगा। कितने % था भाई मैच है? 80-20 प्रेडिक्शन थी। क्या थी? 80-20। तो कितने % मैच था भाई? आप बता दें कितने % मैच था? हाउ मच % यू विल ऑल गिव? आप बता दें क्या सही थी 80-20 या नहीं थी सही 80-20? ये क्रिकेट हो रही थी या जनाजा हो रहा था? और इससे बुरी क्रिकेट तो मेरा ख्याल है कोई एसोसिएट नेशन भी ना खेले। कोई अतर अली खान मुंह पे कोई पानी के छिट्टे मार, कोई शर्म का टीका लगवा, या मेरे पास आ, मैं को अच्छे वाला। फैसला किया कि ये पहले बॉलिंग करेंगे और भैया ये फैसला इनका भारतीयों ने गलत साबित कर दिया है। रोहित शर्मा इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, विराट कोहली भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। 28 में 37 बना के आउट हो गए कोहली, रोहित भी 11 में 23 बना के आउट हो गए। लेकिन जो करिश्मा कर दिखाया वो हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया। इन्होंने 27 में 50 बना दिए और उसके बावजूद ये नॉट आउट रहे हैं, यानी कि इन्होंने बांग्लादेश को अलग तरीके से डील किया है और इन्हीं की बदौलत भारत ये मैच जीत पाया है। लेकिन इसमें भारत के जो बॉलर्स हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश का जो मैक्सिमम मैं कहूंगा जिस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं वो नजमुल हुसैन है। ये कप्तान भी है, इन्होंने 32 गेंद पे 40 रन बनाए हैं और बांग्लादेश की टीम मात्र 146 रन बना पाई। अर्शदीप सिंह की बात करें तो 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो इन्होंने भी 2 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल कोई विकेट ले नहीं पाए। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया। कुलदीप यादव ने 3 विकेट ले लिए और जडेजा 1 भी विकेट नहीं ले पाए। लेकिन उसके बावजूद जो है भारत की ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो एज ए टीम भारत जीत चुका है और इसी के साथ भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। और इतना होते ही पड़ोस से जो है वो चीख पुकार की आवाजें इस समय आना शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि मैच से पहले जब भारत और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा तो पाकिस्तान की एक महिला से रिपोर्टर ने पूछा था कि इस मैच में आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है। तो वही बात है, इन्होंने अपना वही दिमाग लगाया जो इनके पास होता है और कहा कि यार हमारी दुआ तो फलाने फलाने लोगों के साथ होती है, अब इसमें फलाने लोग है नहीं तो हमारी दुआ तो इंडिया को हराने की है। लेकिन उनकी दुआ जो है वो अलग तरीके से सुन ली गई है और ऊपर वाले की कृपा भारत की टीम पे बनी, जिसकी वजह से भारत ये मैच जीत चुका है। फिलहाल पाकिस्तान में रोना गाना मचा हुआ है एक बात को लेकर कि अफगानिस्तान भी यहाँ तक खेल के गया है, बांग्लादेश अब जाके बाहर हुआ है और भारत भी खेल रहा है, जबकि पाकिस्तान वाले पहले ही राउंड में आउट होके 1 हफ्ते से छुट्टियां मना रही हैं। कुल मिला के जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम ने दिखाई थी उससे पाकिस्तान के लोग जरा भी खुश नहीं है। लोगों से खिलाड़ियों को लेना ही क्या है। ऐसे में पाकिस्तान खिलाड़ी जो है वो अपनी मर्जी करते रहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी मर्जी करता रहता है और लोग जो है वो अपने अलग कोने में चिल्लाते रहते हैं। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइए।